हेलो फ्रेंड्स कोशिश करना वीडियो को आखिरी तक देखो ताकि वो समझ में आए जो मैं बताना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 10 kg है, रेडियस 2 मीटर है, जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.1। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है, इसका मतलब ये एक रफ सरफेस है। अब हमसे क्या बोला फ्रेंड्स, ये ये सॉलिड स्फीयर है, इसके सेंटर ऑफ मास पे है ना, सेंटर ऑफ मास पे 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया। तो हमसे बोला है व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एंड एक्टिंग फ्रिक्शन f व्हेन इट अचीव्स प्योर रोलिंग। तो फ्रेंड्स हमें प्योर रोलिंग के केस में इसके एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन के बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स वैसे तो हम इसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो एक्टिंग फोर्स है, इस बार जनरली क्या होता है, एक्टिंग फोर्स जो होता है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर या नीचे होता है, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ाएगा इनिशियली इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जब फ्रिक्शन जो है वो इसके ट्रांसलेशनल मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन कहाँ लगेगा इनिशियली, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट इट कैन अपोज ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम करते हैं फ्रिक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। स्टिल यू कैन अज्यूम दिस फ्रिक्शन फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, its sign will settle the problem of direction of friction. Anyway फ्रेंड्स इसकी रेडियस r है और फ्रिक्शन को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है और 7 न्यूटन फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें कि अगर ये अज्यूम करें कि इसका कुछ लीनियर एक्सीलरेशन है a सेंटर ऑफ मास का, और मान लें कि इसका कुछ एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, और फ्रेंड्स बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो फ्रेंड्स कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, 7 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, 7 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो +7 ले लिया। ये फ्रिक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हमने एज्यूम किया है, लेकिन कर रहा है तो एक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में ही, तो इसको हमने माइनस में ले लिया। तो 7 माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए, m कितना है 10 kg, तो m इंटू ए एक्सीलरेशन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया, NLM2 यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली। इसके अलावा फ्रेंड्स रोटेशनल मोशन में हम क्या करते हैं, हम टॉर्क की इक्वेशन को यूज़ करते हैं, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। और ये जो टाउ होता है ये किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेंड्स इस बार जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट कर रहा है, तो 7 न्यूटन की तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो उसकी वजह से नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। टॉर्क किसकी वजह से होगा, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रेंड्स फिर डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लिख लेते हैं F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, FR इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है, आई है फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस, और रोटेशनल एक्सिस कहाँ है, रोटेशनल एक्सिस होगी फ्रेंड्स इसके सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि ये स्फीयर है और ये रोल कर रहा है।
तो फ्रेंड्स सेंटर ऑफ मास पे ही रोटेशनल एक्सिस बनेगी, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/5 mr², 2/5 mr²। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है 2/5 mr²। तो एफ आर इक्वल टू 2/5 mr² हो गया इंटू एल्फा। तो हमने क्या बना लिया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से एक इक्वेशन बना ली। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 2, आर की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 इंटू एफ हो गया इक्वल टू 2/5, एम कितना दे रखा है 10 इंटू यहाँ पर r², तो 2²। अब इस स्क्वायर से ये 2 कट गया है ना, ये भी 2 था ये भी 2 था, तो कैंसिल आउट हो गया। अब तो हमारे पास क्या बचा 2 इंटू 10 इंटू 2, ये फ्रेंड्स ये 5 से 10, ये जो 10 है ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एक टू और ऐड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो गया 8 अल्फा, एफ इज इक्वल टू 8 अल्फा। हमारे पास फाइनली जो दूसरी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एफ इज इक्वल टू 8 अल्फा। अब फ्रेंड्स हम क्या अज्यूम करेंगे प्योर रोलिंग की केस, हम अज्यूम करेंगे प्योर रोलिंग की केस। तो फ्रेंड्स प्योर रोलिंग की केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू a/r होता है, अल्फा इज इक्वल टू a/r होता है। फ्रेंड्स हम यहाँ ऊपर से नीचे तक आए, हमने फ्रिक्शन लिखा, हमने अभी तक F इज इक्वल टू म्यू एन की बात नहीं करी। क्यों नहीं करी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमें नहीं पता कि कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। हम चाहते तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे म्यू एन से। क्या ये सॉलिड स्फीयर था, इसका मास कितना एक्ट था, क्या मास भी हमें पता था 10 kg, 10g नीचे की तरफ होता, और नॉर्मल डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाती mg। तो हम क्या कर सकते थे म्यू एम जी से एक फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे, कितनी आती 0.1 इंटू 10 इंटू 10, कितनी आती 10। लेकिन फ्रेंड्स ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता, ये फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग फ्रिक्शन है या नहीं, ये आप नहीं कह सकते, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जो बॉडी जो इस बॉडी और इस सरफेस के बीच लग सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ये लगेगा या नहीं लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। एनीवे फ्रेंड्स अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर अभी आखिरी में मैं फिर से बताऊंगा कि क्या बात है। तो फ्रेंड्स हम अज्यूम करेंगे प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर एल्फा और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ए इज इक्वल टू आर एल्फा और वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो अल्फा क्या हो गया a/r, आर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा a/r, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू a/r, आर की वैल्यू क्या है 2 मीटर, तो अल्फा इज इक्वल टू a/2। तो इसमें 8 अल्फा में a/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 4a, 2 से 8 कट जाएगा तो क्या बचेगा f इज इक्वल टू 4a। अब फ्रेंड्स जो इक्वेशन 1 है उसमें f की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 में देखिए 7 माइनस एफ इज इक्वल टू 10a था। तो फ्रेंड्स बात करें कि f की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 7 माइनस 10a, 7 माइनस 10a। तो 7 माइनस 10a को उठा लाओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे उठा लाओ, या फिर इस f को उठा के यहाँ लिए चले जाओ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। तो उठा लाते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10a इक्वल टू 4a। तो a क्या हो जाएगा, ये 10 इधर जाके 4 में ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 14a। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/14 या फिर 1/2। तो a की वैल्यू क्या है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऑल राइट। और जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, अगर a 1/2 है तो फ्रिक्शन क्या था, 4a था, 4a था, तो 4 × 1/2 इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स फ्रिक्शन कितना है, 2 न्यूटन, फ्रिक्शन ओनली 2 न्यूटन, ओनली 2 न्यूटन फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था 10 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम कितना लग सकता था। तो फ्रेंड्स 10 न्यूटन लग सकता था, लेकिन केवल 2 न्यूटन लग रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा, हो सकता है आपको पता हो, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि ये बात कि 10 न्यूटन लग सकता था लेकिन लगा नहीं, ऐसा क्यों हुआ। फ्रेंड्स हम बॉडी को केवल प्योर रोलिंग अचीव करनी है, बॉडी को केवल प्योर रोलिंग अचीव करनी है। और प्योर रोलिंग अचीव करने के लिए क्या होता है, करना होता है, ये जो बॉडी का वो पॉइंट, जो बॉडी और सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको रेस्ट में रखना होता है, उसको रेस्ट में रखना होता है। तो फ्रेंड्स जितना उतना ही फ्रिक्शन एक्ट होना चाहिए, है ना, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ जितना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ाने वाला फोर्स है, मीन्स एक्सीलरेशन, ये ma जो इसको जितना मिल पा रहा है। ऑल राइट फ्रेंड्स, इधर की तरफ डायरेक्शन में जितना फ्रिक्शन इसको मिल रहा है, दे रहा है एक्सीलरेशन, फोर्स लग रहा है, उतना इधर से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यहाँ की जो नेट वेलोसिटी है वो 0 होनी चाहिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। इसीलिए जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं लगता है। नहीं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लगा तो फ्रेंड्स ये बैकवर्ड स्लिपिंग करने लग जाएगा। और अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यानी कि अगर 2 न्यूटन से कम रहा फ्रिक्शन तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 2 न्यूटन से कम हो जाएगी तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग करने लगेगा। और अगर 2 न्यूटन से ज़्यादा फ्रिक्शन हो गया तो ये बैकवर्ड स्लिपिंग करने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करना मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है। एफ लिमिटिंग इज एक्टिंग फोर्स एफ इज लेस देन एफ लिमिटिंग, दैट मीन्स प्योर रोलिंग इज अकरिंग प्रॉपरली। यही कॉन्सेप्ट बताना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।